इस वक्त मुझे कैबिनेट मंत्री पद मिलना चाहिए, उसमें अगर सोशल जस्टिस मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है कि भाई 400 पार का नारा देने का हमको अधिकार था। माननीय नरेंद्र मोदी जी को विश्वास था कि हमने इतना काम किया है तो जरूर अपने को 400 तक सीटें मिल सकती है, इसीलिए उन्होंने मतलब 400 का नारा दे दिया। इंडिया आघाड़ी की तो हो गई है हार और नरेंद्र मोदी जी बना रहे एनडीए की सरकार। आरपीआई अध्यक्ष रामदास अठावले इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। नया कैबिनेट अब बनेगा, शपथ ग्रहण समारोह भी होगा। आरपीआई अपनी भूमिका किस तौर पर देखती है इस नई सरकार में? मुझे लगता है कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बाबा साहब अम्बेडकर जी की पार्टी है और नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहब अम्बेडकर जी के लिए बहुत बड़ा काम किया है, संविधान को मजबूत करने का काम किया है। इसीलिए इस वक्त हमारी मांग है कि मैं लगातार 8 साल से एमओएस हूँ, तो देश भर में मेरी पार्टी काम करती है। नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में, हर जगह पर मेरी पार्टी काम करती है और मेरी पार्टी एनडीए के साथ बहुत बड़ी ईमानदारी से रही है। महाराष्ट्र में भी मैंने एक भी सीट ना लेकर मैंने पूरा सपोर्ट महायुति को किया था और इसीलिए इस वक्त मुझे कैबिनेट मंत्री पद मिलना चाहिए, उसमें अगर सोशल जस्टिस मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, या अगर लेबर मिनिस्ट्री मिलती है, माइनॉरिटी मिलती है। लेकिन इस वक्त कैबिनेट मंत्री पद अगर हमको मिलता है तो दलित समाज में एक अच्छा वातावरण तैयार हो सकता है और मेरी पार्टी पूरे देश भर में है। तो इस वक्त मुझे कैबिनेट मंत्री पद देने का वादा देवेंद्र फडणवीस जी ने भी किया था कि अगर आपको कोई सीट नहीं हम दे पा रहे हैं लेकिन जरूर कैबिनेट मंत्री पद के लिए प्रयत्न करेगा, ऐसा उन्होंने आश्वासन हमको दिया था। तो कुछ आपकी क्या बीजेपी नेताओं से या प्रधानमंत्री से, सीनियर नेताओं से बातचीत हुई है कि आपको मंत्रालय मिलना चाहिए? इस बात को लेकर के आपने अपनी डिमांड रखी? हाँ, तो अभी तक कोई बात नहीं हो पाई है क्योंकि अभी कल ही हम इधर आए हैं, कल पूरे नेता लोग बिजी रहे हैं। लेकिन आज कल मैं माननीय अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, उनको मिलने वाला हूँ और कल यहाँ एकनाथ शिंदे जी भी आएंगे, देवेंद्र फडणवीस जी, उनके साथ भी मैं बात करूँगा और महाराष्ट्र के तरफ से भी अगर मुझे वो सिफारिश होती है तो कैबिनेट मंत्री पद मुझे मिल सकता है। लेकिन सर, जिस तरीके से एनडीए का परफॉर्मेंस रहा है महाराष्ट्र में, उसको लेकर के आप किस तरीके से सोचते हो? क्योंकि सीटें जो कम आई हैं, पहले 2014-19 में बेहतर परफॉर्मेंस था, इस बार क्या गलतियां हुई हैं वहाँ पर? हाँ, तो एक तो संविधान के बारे में बहुत ही गलत चर्चा ये अपोजिशन वालों ने की और इसीलिए भी मतलब पूरा मतदारों में, दलित माइनॉरिटीज मतदारों में काफ़ी संभ्रम निर्माण करने का काम किया। दूसरी बात ये थी कि जो मतलब शिवसेना में फूट हुई, राष्ट्रवादी कांग्रेस में फूट हुई थी, तो थोड़ा उनको सिंपैथी मिल गई ऐसा दिखता है। मतलब लोगों ने शायद ये जो फूट है नहीं स्वीकारी है, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि हमने भारी कोशिश की थी, लेकिन कम वोटों में हमारी सीटें हार गई है। और 400 पार का जो नारा दिया गया था उसका क्या इम्पैक्ट रहा? मुझे लगता है कि भाई 400 पार का नारा देने का हमको अधिकार था। माननीय नरेंद्र मोदी जी को विश्वास था कि हमने इतना काम किया है तो जरूर अपने को 400 तक सीटें मिल सकती है, इसीलिए उन्होंने मतलब 400 का नारा दे दिया। लेकिन अपोजिशन को भी मतलब उन्होंने वहाँ रुकने का काम किया है। अपोजिशन यही बोलता रहा कि भाई ये तुम्हारी 272 से ज़्यादा सीटें आने का तो उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन ये 400 क्यों मांग रहे हैं, ये 400 क्यों मांग रहे हैं, इसी तरह का उन्होंने ज़्यादा प्रचार किया। लेकिन उसका कोई इफेक्ट हुआ ऐसा मुझे लगता नहीं है। हमें मैंडेट मिला है और एनडीए की सरकार के नाम से हम लगातार 2014 से मोदी साहब काम कर ही रहे हैं। अभी भी एनडीए के नाम पर ही वो काम करेंगे। सीटें कम है, चंद्रबाबू नायडू जी है और नीतीश कुमार जी है, बाकी की पार्टियां हम सब उनके साथ है, मोदी साहब के साथ है। अब अपनी भूमिका आप किस तरीके से देख रहे हो? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि सरकार में एन फैक्टर यानी नीतीश और नायडू का बड़ा रोल रहेगा। आप भी घटक दल के तौर पर हो एनडीए में, अपनी भूमिका कैसे देख रहे हो? हाँ, तो मतलब उसमें नीतीश कुमार जी हो या चंद्रबाबू नायडू, उनका तो बड़ा रोल रहेगा, लेकिन हमारा भी छोटा रोल रहेगा। हम भी मतलब हमारी पार्टी छोटी पार्टी है, बाबा साहब अम्बेडकर जी की पार्टी है, मुझे सब लोग देश भर में जानते हैं, तो हमारा पूरा सपोर्ट मोदी जी को रहेगा। जो भी निर्णय लेना है उस निर्णय में हम सम्मिलित हो गए, हमारे भी कुछ सुझाव हम दे देंगे और भी अच्छा काम करने के लिए मतलब सरकार जो है लोगों के बीच में जाएगी और लोगों के सवालों को हल करने का काम 5 सालों में करेगी। एक अंतिम सवाल, नई सरकार बन रही है, नई सरकार का गठन हो रहा है,
आप कविताओं के लिए फेमस रहे हैं, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा। आप कोई नई कविता इस बार आपने? अभी कविता तो मतलब हम राजनीति में नहीं मानेंगे हार, हम राजनीति में नहीं मानेंगे हार। प्रधानमंत्री मोदी जी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं तीसरी बार। कांग्रेस पार्टी की तो हो गई है हार, इंडिया आघाड़ी की तो हो गई है हार, और नरेंद्र मोदी जी बना रहे एनडीए की सरकार। शुक्रिया आज तक से बातचीत करने के लिए। कैमरामैन कृपाल सिंह के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक।